अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, माय नेम इज़ मैमूना एंड हम जो है वो अपने आज इस वेरी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर स्टडी करेंगे विच इज़ ऑन ओबेसिटी। तो ओबेसिटी एक्चुअल में इसको हम एक बीमारी कह सकते हैं जो दिन ब दिन हमारी इस न्यू जनरेशन में जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये है क्या, ओबेसिटी होती क्यों है, इसका कॉज क्या है एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट, हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टडी कर लेते हैं डेफिनेशन। तो ओबेसिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फैट डिपोजिशन ओवर लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी। ओबेसिटी में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी बॉडी के बहुत लार्ज एरिया में। वैसे तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यूजुअली फैट्स होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमें फैट्स की ज़रूरत होती है तो ये यूटिलाइज दोबारा से हो जाते हैं। बट अगर हम वो फैट्स यूटिलाइज ना हो एंड देन हम कंटिन्यूसली फैटी फूड ले जा रहे हैं, हम बाहर के जंक्स फूड ले रहे हैं, हेल्दी फूड्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो देन ओबेसिटी कॉज हो सकती है। फैट इज़ नॉर्मल एंड फैट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन्स, बट एक्सेसिव फैट और useless fat is unnecessary or it can cause obesity and many other diseases। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ओबिस किसको कहेंगे, मतलब ऐसा बंदा जिसको मोटापे की बीमारी है, वो है कौन सा बंदा। तो ऐसा बंदा जिसका BMI बॉडी मास इंडेक्स वो आपके पास अगर है 25 से अबव तो वो ओवरवेट है, बट अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 30 से अबव है तो वो ओबेस है, उसको हम कहेंगे कि वो शख्स मोटा है। व्हाट इज़ BMI और हाउ टू फाइंड BMI। तो BMI एक्चुअल में हम क्या करेंगे कि हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है, फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी का वेट है 48, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे उसकी हाइट इन मीटर्स। फॉर एग्जांपल किसी बंदे की हाइट है विच इज़ मीटर्स, आप ले सकते हो उसके अंदर 1.2 मीटर। तो अगर हम 48 को 1.2 मीटर से डिवाइड करेंगे एंड देन अगर उसका आंसर आया 25 से अबव तो वो ओवरवेट है, अगर 25 से नीचे आया तो वो नॉर्मल है उसका वेट, और अगर उसका वेट आपके पास आया 30 से अबव तो हम कहेंगे कि वो बंदा ओबेस है। ठीक है। तो मोटापे का हम अंदाज़ा किसी शख्स को देखकर नहीं लगा सकते कि उसकी फिजिकल स्टेट ओबेस लग रही है, बल्कि हम उसका बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे एंड देन अगर वो हमें लग रहा होगा कि वो ओबेस है, 30 से अबव होगा तो देन वो ओबेस है, तो उसको प्रिवेंशंस करनी चाहिए। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रिवेंशंस से हम अवॉइड कर सकते हैं ओबेसिटी। अच्छा, तो आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कॉजेज़ हैं ओबेसिटी के। तो नंबर 1 तो जेनेटिक्स, मतलब कुछ लोगों की जेनेटिकली ये बीमारी होती है, ख़ानदानी मोटापा होता है, तो उसका तो खैर इतना बस उसमें यह है कि फिर आप एहतियात करो। ठीक है। फिर आपके पास एनवायरमेंटल स्टाइल, लाइफ स्टाइल, मतलब हमारा लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा हम पर डिपेंड करता है कि ओबेसिटी कॉज कर सकता है वो भी। फिर कंजम्पशन ऑफ टू मच कैलोरीज, रोज़ाना बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ का खाया जाना। अच्छा, हर तबके के हिसाब से अलग अलग कैलोरीज़ होती हैं, लेबर्स के लिए कुछ और सी कोई और होती हैं, विमेंस मेंस के लिए, मैन के लिए, विमेन के लिए अलग अलग कैलोरी कंजम्पशन होती है, तो उसको भी आप लोग ज़रा देख लीजिएगा। लाइफ स्टाइल आ गया। फिर नो एक्सरसाइज एंड मोर ईटिंग फूड। अच्छा, आप एक्सरसाइज ना करना और खाए पे खाए चले जाना, ये भी ओबेसिटी कॉज करता है। अच्छा भाई, फिर ओबेसिटी के रीजंस बताए हुए हैं कि ओबेसिटी की वजूहात क्या क्या हैं। तो नंबर 1 तो आपकी कोई एक्टिविटी नहीं, जैसे अभी हमने पहले भी देखा कि बस बैठे रहना एक ही जगह, खाना खाते रहना मगर एक्सरसाइज ना करना। फिर एंडोक्राइन डिजीज़ भी हो सकती है, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो सकती है। फिर हेरिडिटरी हमारे पास हो सकती है, ये इनहेरिटेंस में हो सकती है, लाइक जेनेटिक्स में हो सकती है, ख़ानदानी हो सकती है, अनहेल्दी फूड्स की कंजम्पशन वगैरह। फिर मेडिकल कंडीशंस। अच्छा, मेडिकल कंडीशंस क्या है ओबेसिटी की? कशिंग सिंड्रोम है और हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड की जो है ना वो सिक्रीशन ज़्यादा होना। फिर POS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये विमेंस के अंदर पाया जाता है। मेडिकेशन कॉज ओबेसिटी, मतलब आप डिफरेंट मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स
लाइक आपके पास फिर आ जाएगा एंटी साइकोटिक ड्रग्स और एंटी डिप्रेसेंट्स। मतलब जो आप एंटी साइकोटिक ड्रग्स मतलब जो आप डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं अपना साइकेट्रिक सिस्टम को ठीक करने के लिए, या एंटी डिप्रेसेंट जो ले रहे हैं उनसे भी ओबेसिटी कॉज हो सकती है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएंगे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर आपके पास आ जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर नंबर 1 आपके पास हाइपरटेंशन कहते हैं बीपी हाई। बीपी हाई की वजह से जिन लोगों को होती है बीपी हाई की बीमारी, आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर उनके अंदर ओबेसिटी पाई जाती है। फिर डायबिटीज़ डायबिटीज़ की शुगर की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है डायबिटिक 1, एक होती है डायबिटीज़ 2। तो डायबिटीज़ 2 की वजह से भी ओबेसिटी कॉज होती है। फिर हार्ट डिजीज़ की वजह से भी ओबेसिटी कॉज होती है। स्ट्रोक, ये भी हार्ट डिजीज़ है। कैंसर की वजह से होती है। स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी और ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों की बीमारी है, और इनफर्टिलिटी का मतलब इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर जनरेशन। फिर आपके पास आ जाएंगी प्रिवेंशंस के हाउ वी कैन प्रिवेंट ओबेसिटी। तो ओबेसिटी के अंदर आपको चाहिए कि आप उसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्दी डाइट लो, फ्रेश फ्रूट्स का हम इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स लें, फाइबर्स वाली चीज़ें लें, ताकि हमारा फैट जो है वो आसानी से बॉडी के अंदर से घुल सके और एक्सक्रीट आउट हो सके। एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, एक्टिविटीज़ में इजाफा कर दें, उन एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करें जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी कॉज हो रही है। फिर गेटिंग इनफ स्लीप, और पूरी प्रॉपर जो है वो हम स्लीप लें, उसकी वजह से भी ओबेसिटी आपके पास कॉज होती है। स्लीप अगर आप ज़्यादा ले लो या कम ले लो उससे भी। अच्छा भी, तो जस्ट ये आपके पास कुछ एक्सरसाइजेज बताई हुई हैं फैट लॉस की और मसल्स गेन की। ठीक है भाई। फिर आपके पास है मैनेजमेंट मतलब आप किस तरह से अपने ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हो। तो अपनी डाइट को चेंज कर लें। डाइट के अंदर आप क्या क्या ले सकते हैं, फिर लीन प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें और एक्सरसाइजेज वगैरह करें। डाइट के अंदर आप क्या क्या ले सकते हैं, कुकम्बर ले सकते हैं, मिंट्स ले सकते हैं, आप 1 कप मिंट ले सकते हैं, 1 कुकम्बर ले सकते हैं दिन का, 1 लेमन का जो है वो जूस ले सकते हैं, हाफ और आप ये किस में लोगे कि हाफ कप वाटर में लेंगे। फिर हाफ कप जो है वो आप बादाम का मिल्क यूज़ कर सकते हैं, 1 कप स्पेनिश यूज़ कर सकते हैं, और इन सबको जो है वो आप मिलाकर एक अच्छा सा जो है वो अपने लिए एक लाइक ये समझ लें कि आप अपने लिए इसको एक पल्प की सूरत में बना लेंगे, एंड देन आप उसको कंज्यूम करेंगे रोज़ाना। अच्छा, अब इसकी मेडिकेशंस क्या क्या हैं। तो ऑर्ली स्टेट है, ये सारे आपके पास मेडिकेशंस बताई हुई हैं कि ये आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर GI लाइपेस इनहिबिटर है, जिसकी डोज आपके पास लिखी हुई है कि 60 to 120 मिलीग्राम लेना है आपने ट्वाइस अ डे। BID का मतलब है ट्वाइस अ डे। फिर आपके पास सेकेंड लिखी हुई है GLP-1 अगोनिस्ट, डोज 3 mg, जस्ट आपने 3 mg लेनी है 1 टाइम्स अ डे। फिर 5-HT2 अगोनिस्ट डोज है वो आपने 10 मिलीग्राम लेनी है ट्वाइस अ डे। ठीक है भाई। फिर आप सर्जरी भी करवा सकते हैं अपने फ़ैट को जो है वो ख़त्म करवाने के लिए, जो कि करवाते हैं बहुत सारे लोग जिनकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव फ़ैट अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लाइपोसक्शन। ठीक है भाई, उस सर्जरी का नाम है। तो बस यहाँ पर आकर हमारा ये वाला जो है वो टॉपिक ख़त्म हुआ। तो कोशिश कीजिएगा जिन लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो इन चीज़ों पर अमल करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।